देखिए राजीव जी, एक तो पहले हम लोगों ने यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को सुना और वो जितना हाफ रहे थे, लग रहा है भारतीय जनता पार्टी भी उतना ही हाफ रही है। मतलब उनके हाफने में ही लग रहा था कि अब जो है हफनी जो है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में वो बढ़ना शुरू हो गई है। और ये समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मुझे लगता है कि ये हाफना जो है भारतीय जनता पार्टी का वो बढ़ता जाएगा। और इसलिए आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे भी जो है बार बार जो है वो जल्दी जल्दी हो रहे हैं। वरना कोई प्रधानमंत्री इतना खलिहर थोड़ी होता है कि एक महीने में 6-6 बार जो है किसी प्रदेश का दौरा करे। और खासतौर से हमारे प्रधानमंत्री जो 18-18 घंटे काम करते हैं, इतने मेहनत करते हैं, वो इतने फालतू थोड़ी है कि उत्तर प्रदेश में आते फिर एक महीने में 6-6 बार। तो इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी गंभीर संकट में फंसती जा रही है, ऐसा लग रहा है। तो इसलिए प्रधानमंत्री के दौरे भी बार बार हो रहे हैं और अमित शाह जी की भी जो है वो आपने देखा कि वो किस तरीके से हाफ रहे हैं पूरी तरीके से। तो अब लड़ाई किससे है किससे नहीं है, मैं इस पे जाऊंगा ही नहीं। तो जनता को तय करना है कि वो किसके साथ है किसके साथ नहीं है। लेकिन इतना समझ में जरूर आ रहा है कि जनता जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज बहुत जबरदस्त तरीके से, इसमें कोई दो राय जो है वो समझ में नहीं आ रही। अब हम लोगों ने जो अखिलेश यादव का एक लंबा सुना, हालांकि उनके भाषण के हिसाब से छोटा था, लेकिन वो मुख्य हिस्सा जो था उनके भाषण का हम लोगों ने वो सुना। और जिस बात की चर्चा हम लोग लगातार करते रहे हैं कि अखिलेश यादव को मुद्दों पर बात करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा विपक्षी दल वो है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो आज जितना हम लोगों ने सुना उसको देख करके ये आश्वस्त हुआ जा सकता है कि समाजवादी पार्टी और उसके नेता जो हैं अब वो सही रास्ते पर आ रहे हैं। और यही रास्ता जो है, यही जनता के सवाल जो है जिसको उठाए जाने की हम लोग बार बार बात करते रहे कि जनता के जो सवाल हैं वो होने चाहिए और इन सवालों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाना चाहिए। क्योंकि असली मुद्दे यही है, जनता की परेशानियां जो है जनता ने जितनी भुगती हैं उन मुद्दों पे जो है बातचीत होनी चाहिए और इन पे इस सरकार से जवाब मांगे जाने चाहिए। इसलिए नहीं कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाए, इसलिए मांगे जाने चाहिए, इसलिए कि जनता की समस्याएं हैं। और प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते समाजवादी पार्टी का ये कर्तव्य दायित्व दोनों है कि वो इन मुद्दों को उठाए और सरकार से जवाब तलब करे। और सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि इधर उधर की बातें ना करके इन मुद्दों पे बात करे और जो सवाल उठाए जा रहे हैं जनता की तरफ से उन सवालों के जवाब दे। लेकिन चूंकि वहां जवाब देने की परिपाटी है नहीं, क्योंकि वहां तो जवाब आप सवाल पूछेंगे तो वो कह देंगे 70 साल पहले जो था क्या मौतें नहीं होती थी। तो अब इन सब ऐसे प्रश्नों के तो कोई उत्तर नहीं है। अब प्रधानमंत्री बता चुके हैं कि 100 साल में इतनी बड़ी आपदा कभी नहीं आई थी। तो बात सही है कि 100 साल में इतनी बड़ी आपदा नहीं आई थी, मगर 70 सालों में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है ना जिनके सामने ये आई आपदा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वो कितना सफल हुए इस आपदा से निपटने में। 100 सालों की तो बात छोड़ दी है भाई, 47 से पहले अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेज थे, फिर 70 साल नाकारा सरकारें रही बकौल प्रधानमंत्री, बकौल भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब तो योग्यतम प्रधानमंत्री, विश्व गुरु जो है वो प्रधानमंत्री हैं और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो है उसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में भी और भारत में भी। तो इस सरकार को तो फेल नहीं होना चाहिए था। और जब प्रधानमंत्री दावा कर चुके थे कि भाई कोरोना से भारत में निपट चुका है, उसके बाद फिर इतनी मौतें किस तरीके से हुई। मुझे लगता है कि सवाल जो है, असली सवाल उन पर समाजवादी पार्टी लौटी है और निश्चित तौर पर ये सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाले हैं। दूसरा, रायबरेली में, हालांकि रायबरेली कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन समाजवादी पार्टी का भी वहां गढ़ है, दोनों का है। और समाजवादी पार्टी एक तरीके से कहा जाए कि वो कांग्रेस के खिलाफ वहां अपना प्रत्याशी नहीं उतारती रही है लोकसभा में। तो लेकिन कई उनके जो है चर्चित नेता जो रायबरेली से आते हैं। तो लेकिन वहां इतना जबरदस्त तरीके से भीड़ का जुटना ये भी संकेत दे रहा है कि निश्चित तौर पे जनता की नाराजगी जो है वो तो सरकार से बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि समय जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा और प्रधानमंत्री के दौरे बढ़ते जाएंगे, निश्चित तौर पे नाराजगी और बढ़ती जाएगी। राजीव, देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि अब ये कुनबा काफी मजबूत हो चुका है। और जैसा कि आपने भी कहा कि जो छोटे छोटे दल हैं वो छोटे छोटे दल देखने के छोटे हैं, लेकिन कुछ पॉकेट्स में वो बड़े हैं, उन पॉकेट्स के हिसाब से वहां वो बड़े हैं। तो उनको साथ लेकर के निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी का कुनबा जो है वो बड़ा हो गया है। और जो जिस समीकरण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सरकार बनी थी, मुझे लगता है कि उससे बड़ा समीकरण जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ शायद हो गया है।
क्योंकि यही तो सोशल इंजीनियरिंग बताई गई थी कि की है भारतीय जनता पार्टी कि छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है, छोटी जातियों के दलों के साथ गठबंधन किया है, छोटी जातियां अपने साथ जोड़ी हैं, इस तरीके की सब चीजें की हैं। तो ये काम जो है वो समाजवादी पार्टी ने भी अपने साथ कर दिया है और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो है काफी मजबूत हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे सपा कमजोर समझी जाती थी और रालोद भी अकेले कमजोर समझी जाती थी, लेकिन अब रालोद सपा के साथ आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब समीकरण बदले हैं। तो परिस्थितियां जो है कुछ बदली हैं और मजबूती के साथ जो है यहाँ सपा रालोद का गठबंधन जो है वो आपको चुनाव में दिखाई पड़ेगा। तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी की राह काफी कठिन है और पूर्वांचल में भी जो जिस तरीके से छोटे छोटे गठबंधन हुए उसको भी देखा भी समाजवादी पार्टी जो मजबूती की तरफ बढ़ रही है। और शिवपाल के साथ आने के साथ जो ये समझा जाता था कि भाई शिवपाल अगर अलग रहते हैं तो समाजवादी पार्टी को जो उसका गढ़ वहां जो है वो काफी चोट पहुंचाएंगे और उसमें उनको नुकसान हो सकता है, तो वो भरपाई अब अच्छे तरीके से हो गई है। अब वहां कोई कील कांटे जो है वो सब समाजवादी पार्टी ने शिवपाल के साथ मिल करके दुरुस्त कर लिए हैं। तो सीटों का क्या गठजोड़ होगा, किस तरीके से बटेंगे वो अलग का विषय, वो उनके आपस के बस नहीं है कि वो कौन किसको कितनी सीटें देता है, किस तरीके से मानता है। हो सकता है कि दलों को सीटें कम दी जाए लेकिन उनके कैंडिडेट जो है वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर ज्यादा लड़े हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये उनकी आपस की अपनी मतलब समझ काम करेगी किस तरीके से काम करना है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से जातीय समीकरण को फिट करने की समाजवादी पार्टी ने कोशिश की है वो निश्चित तौर पे एक उत्तर प्रदेश के लिहाज से एक अच्छी चीज मुझे लगता है कि हो रही है और ये एक मजबूत जो है वो हो रहा है। इधर कांग्रेस जिस तरीके से बढ़ रही है तो उस कांग्रेस का बढ़ना भी मुझे लगता है कि जो एंटी भाजपा जो है मोर्चा उसको कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी उससे। तो अब ये बाकी देखा जाता है क्या होता है, लेकिन इतना तय है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं, ये साफ जो है दिखाई पड़ रहा है। अब जो बारह बारह मुख्यमंत्री जो आकर के बैठाए गए यहाँ अपना बनारसी में और फिर यहां से दौरा कराया गया अयोध्या का, तो ये सब किस लिए था भाई? ये जायज ही बात है। और प्रधानमंत्री का जो है वो भगवा वस्त्र पहन के जो है वो फोटो सेशन कराना कई कई, तो किस लिए था? मुझे लगता है कि ये जो है वो योगी आदित्यनाथ का आभा मंडल कम करने की कोशिशें जो है वो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से निश्चित तौर पर हो रही हैं और योगी आदित्यनाथ भी मुझे लगता है इस चीज को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने अंदरूनी उनकी चीजें हैं उसको कैसे पार पाती है। तो बहुत कुछ जो है इस पर भी निर्भर करेगा। और ये आपने जो बात कही मुझे भी यही लगता है कि ये जो है मतलब जयशंकर जी ने भी कहा कि भाई जब तक प्रधानमंत्री के दौरे लगते रहेंगे तब तक चुनाव की घोषणा नहीं होगी और उसके बाद ही जो है फिर वो चुनाव की घोषणा जो है वो होगी और समय कम लगेगा। अब देखिए जब चुनाव कराना या ऐसा थोड़ी कि उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव जो है वो यहाँ भी 8 चरणों में कराए जाएंगे, तो 1 चरण में भी कराया जा सकता है, 2 में करा लिए जाएंगे, समय कम दिया जाएगा, क्या है। तो भाई चुनाव आयोग है, स्वायत्त संस्था है, लेकिन सब जानते हैं कि यहाँ स्वायत्त संस्थाओं का पिछले 7 सालों में क्या हाल हुआ है और खासतौर से चुनाव आयोग के ऊपर किस तरीके के आरोप लगातार लगते रहे हैं और सफाई चुनाव आयोग को बार बार देनी पड़ती है। होता यह है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जो पहले ट्वीट कर देता है कि चुनाव कब होंगे और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में होती है, उसमें मालूम पड़ता है कि वही डेट घोषित की जाती है। तो ये सब जो है देखा जा सकता है कि कितने स्वायत्त जो है हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं। बहरहाल ये तो समझ में आ रहा है कि चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है और तैयारियां अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो दूसरे लोगों की भी तैयारियां जो है वो भी समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है, तो वो तैयारियां उस तरीके से निश्चित तौर पर हो रही हैं और सपा का गठबंधन जो है वो मुझे लगता है कि अब काफी मजबूत स्थिति में आ गया है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा जनता का भी रुख एकदम साफ होता है, क्योंकि जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी से देखी राजी की बहुत नाखुश है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब वो किधर जाती है किधर नहीं जाती है ये तो ऐसी बात है कि जनता को ही तय करना है, हम लोग तो कोई तय करने वाले होते नहीं है। लेकिन वो जनता ये तो देखती है कि भाई जिसको हटाना है उसको हरा कौन रहा है। तो जो खदेड़ा होने की बात की जा रही है तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में खदेड़ा हो सकता है। जी राजीव जी।